हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इस रीडिंग की कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डिवाइन के यूनिवर्स की क्या मैसेजेज हैं जो आपकी लाइफ के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और वो बहुत लंबे टाइम से अपने पार्टनर्स की एनर्जी को लेकर के जगल कर रहे हैं, मतलब कि दिल है कि मानता नहीं, दिल उनका नहीं मान रहा है और वो अभी भी कहीं ना कहीं वेटिंग के एनर्जी में हैं। और ऑल्दो उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, फिर भी वो समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज उनके लिए कार्ड्स लेने की कोशिश करूँगी और ये जानने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर्स क्या हैं। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि वो जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर की एनर्जी को लेकर जगल कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लहजों में आपका क्या आंसर है, आपका क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, हे डिवाइन बताएं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप उनके लिए क्या आंसर देना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं कार्ड्स को। ओ, आई थिंक मैंने डेक उल्टा रखा है। नहीं, ठीक है, नहीं, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, 3 ऑफ पेंटिकल अपोजिट में आया है। ओके, मैं कार्ड्स और लेती हूँ। ओके, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। मैं क्लेरिफाई करूँगी फ्रेंड्स। ओके, आई एम क्लेरिफाइंग। ओके यूनिवर्स, बताएं मुझे। ओके, 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 ठीक है। द टेम्परेंस। ओके, 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 आई थिंक यह तो आना ही था। सॉरी, आई थिंक यस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आंसर चाहते हैं, एक्चुअली आप जानते हैं, फिर भी मैंने आज ये एनर्जी पिक की क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे व्यूवर्स इस पार्ट पे फंसे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3-3 की एनर्जी, पास्ट में जो आपको डिचिंग मिली है वो डिचिंग ही आपको इसलिए मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिनेंशियल डाउन हो रहे थे। फिनांस एक मेन पार्ट था जिसकी वजह से आपको डिचिंग मिली और बहुत बुरी वाली डिचिंग मिली है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत दर्द से गुजरे हैं। आपकी चाहत एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ की थी, एक पार्टनर से आप चाहते थे कि इक्वल गिव एंड टेक हो। मतलब बहुत सपने संजोए थे, उन सपनों को एक झटके में चूर चूर कर दिया गया। आपको एक्चुअली बहुत लोगों ने समझाया भी, लोगों ने कहा भी कि जो आपका पार्टनर है, या कहीं से आपने सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं से आपको इस तरह के मैसेजेज आए कि वो पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है या आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और आप जिन चीज़ों को जिस एंगल से देख रहे हैं वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। मगर फिर वही बात, दिल है कि मानता नहीं। आपका जो पार्टनर था आपसे अट्रैक्ट ही इसलिए हुआ था, फिनांस, सामाजिक रुतबा, आपका अबंडेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिससे आपका जो पार्टनर था वो आपसे अट्रैक्ट हुआ था। आप खोज रहे थे ट्रू लव, आकर्षण था, लस्ट की एनर्जी थी, मगर वो ट्रू लव मिसिंग था। बहुत लोगों के कहने के बावजूद भी आपने लोगों की सुनी नहीं और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। बट एंड ऑफ द पार्ट में हुआ क्या कि फाइनली उस पार्टनर ने आपको डिच कर दिया।
आपका दिल कहता, आपका अंतर्मन कहता कि कुछ गड़बड़ है, मगर आप दिल के हाथों मजबूर थे और दिल की बातें सुनते गए और आपने वो सच्चाई को दबा दिया जो आपकी आत्मा आपको कह रही थी। आप उस जब आपको टीचिंग की एनर्जी मिली तो आप पजल हो गए चारों तरफ से, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप करें तो क्या करें। कई बार आपका मन करता कि आपका जो दिल कह रहा है आप वही करें, आप पार्टनर का इंतज़ार करें, उससे बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या है, मगर आपको रियलिटी आपकी तरफ खुल के नहीं गई। आपको चारों तरफ से एक जबलिंग सी एनर्जी में बांध दिया गया और ये इस एनर्जी से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप बहुत स्टक हुए। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो वांट है, आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में, आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, आप बहुत ही आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लाइक आप कहीं खड़े हों तो लोग आपको इनकार ना कर सकें। और आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी आपकी पोजीशन ऐसी थी कि जिस पोजीशन ने उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट किया। एक्चुअली आपके पार्टनर आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है या आपसे जूनियर हो सकता है, जो आपको एक स्टेयर की केस की तरह यूज़ करना चाहता था। आपको कहीं ना कहीं ये बात पता थी, लोग आपको समझाना चाह रहे थे मगर आप समझना नहीं चाह रहे थे। आप अपने अंतर्द्वंद में फंसे रहे, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर आपने ये मान लिया था कि आपका पार्टनर ही सही है और वो जो कह रहा है वही बिल्कुल सही जा रहा है। मगर फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन रही नहीं। एंड ऑफ द टाइम आप चाहते थे ये मानना कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है, मगर फिर वही बात कि आप कहीं ना कहीं अंदर में जगल कर रहे थे। उसके बाद आपको लगा कि अब ये इमोशनल ड्रामा बहुत हो रहा है, तो इससे निकलने का एक रास्ता है कि अपना फोकस चेंज करें और उस पॉइंट को टारगेट करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आप उसकी तरफ फोकस होने लगे कि व्हाट इज़ योर डिज़ायर। मगर फिर भी आपके पार्टनर की आपका जो प्यार था, वो प्यार आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप जब भी एकांत में बैठते वो दर्द फिर से उभरता और आप उसमें फिर से ड्रैग आउट हो जा रहे हैं। आपने उससे निकलने के लिए फिर एक रास्ता अपनाया, अपने आप को उस इमोशनल पार्ट में हर्मिट की मोड में डाल दिया और अपने आप को अकेला कर दिया। या तो आप अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं या किसी पार्ट में बिज़ी रखते हैं। इमोशनली अपने आप को, अपने प्यार को सोचने का मौका नहीं देना चाहते आप। सिचुएशन ये है। मगर अभी ये डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि जिस भी चीज़ को आपने इग्नोर किया, अब आप उसको समझ गए हैं। आपने जिस पार्टनर के लिए आपने लोगों से झगड़ा किया, लोगों से लड़ करके उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, वो आपके लिए नहीं है। ये बात को आप समझिए और उससे आपको जिन आपने लोगों के कही गई बातों को, जिन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, उनसे आपने रिश्ते भी तोड़े। तो ये सारे चीज़ों के करने के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिला जो आप चाहते थे। एंड ऑफ द डे आपके उसी पार्टनर ने आपको ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में डाल दिया। मतलब किसी न किसी तरह उसने आपको थर्ड पार्टी में रूप में डाला, किसी तरह वो आपको छोड़ कर चला गया और ऐसे वक्त पे छोड़ कर गया और इतना तोड़ कर गया कि आप अंदर ही अंदर बिल्कुल अपाहिज से महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब आप पास्ट में देखेंगे तो आपको महसूस हो गया कि जब भी आपको लाइफ में उस पार्टनर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो आपने देखा होगा कि वो पार्टनर आपको अकेला छोड़कर चला गया या चली गई थी। आपने उस सिचुएशन से खुद ही लड़के निकले हो। तो आप कहीं ना कहीं ये मान लो कि अभी तक जो रिश्ता चल रहा था या चला रही थी या चला रहा था, वो आप थे, मेरे व्यूअर्स थे। आपके पार्टनर ने शुरू से ही आपको ये इंडिकेशन दे दिया था कि जब तक उसका जी चाहेगा या चाहेगी वो आपके साथ रहेगा या रहेगी, और नहीं तो फिर वो आपको छोड़कर निकल जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, आप ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट में हो रही उसकी सारी हरकतें आपको ये बता रही थी कि ऐसा क्या रियलिटी है, मगर आप दिल के हाथों मजबूर होकर आप हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज के डेट में आपको दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई पार्टनर। ये कोई जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं है जो आप इस पार्ट में फंसे हुए हैं
जिस इंसान ने एक बार आपको धोखा दिया वो लाइफ में फिर आगे भी धोखा देगा और फिर से वो आपको इस एनर्जी में डाल देगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइन का ये मैसेज है कि आप जिस दर्द से गुजरे हो उसको याद रखो। ऑल्दो इस दर्द में आपने कहीं ना कहीं खुद को डालने में खुद का ही सहयोग किया भी है, उसका भी सहयोग किया है, क्योंकि आप उसकी रियलिटी को जान करके भी अनजान बने हुए थे, समझना नहीं चाह रहे थे। सब कुछ आप जान रहे थे, उसके बावजूद भी आप समझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब हरमिट के सिचुएशन में आने के बाद, चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी करने के बाद आप जिस तरह से चीज़ों को समझ पाए हैं और अब आप यूनिवर्स से एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी का पर्सन चाहते हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे। तो इस यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि वो जो एनर्जी है, वो जो पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आएगा। अभी भी थोड़ा काम आपको खुद पे करना है। थोड़ी जिस एनर्जी को आपने अंदर आपने पैदा किया है उसको स्टेबल कीजिए। बीच बीच में आप जो अभी डाउन हो रहे हैं उसको कम्प्लीटली रिलीज़ कीजिए। वो जो पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा वो आ रहा है और वो आएगा। देखिए द हेरोफेंट, अब आपको अपने आप के लिए खुद से ही न्याय करना है और आप करेंगे, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में आ गए हैं कि कोई अन्याय की एनर्जी आप अपनी लाइफ में इंटर ही नहीं करने देंगे। अगर आपने ऑप्ट भी किया तो यूनिवर्स खींच के निकाल देगी वहाँ से। और आपके लाइफ में जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको चाहिए वो 100% मिलेगी। बस थोड़ी जो इंटरनल जो अभी इमोशनल का सैलाब बचा हुआ है उसको शांत करना ज़रूरी है। उसको शांत कीजिए। आप अपनी लाइफ के फुलफिलमेंट खुद हैं। आप जब खुद फुलफ़िल हो जाएंगे ना, आपके लिए ऑप्शंस आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस एनर्जी से क्लियरली ये आ रहा है कि जो पास्ट में जिस भी पार्टनर ने आपको इस टीचिंग की एनर्जी दी थी उस एनर्जी को छोड़ करके आगे बढ़ें। अगर कुछ मेरे व्यूवर्स जो मैरिड हैं और वो मजबूरी है उनकी कि लाइक उनके साथ उस पार्टनर को रहना ही है, तो प्लीज़ क्रिएट योर बाउंड्री। आप वो बाउंड्री क्रिएट कर दें, क्योंकि आप जो इक्वल गिव एंड टेक उस पार्टनर से चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मिलेगी भी नहीं। एक बिग क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी कोई ज़रूरी नहीं कि लाइफ पार्टनर ही दे, कोई फ्रेंड दे सकता है या दे सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप फीमेल हैं तो एक मेल ही आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक का ये करे। कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं जो इक्वल गिव एंड टेक का इमोशनल बैलेंस आपको लाइफ में दे। वो उस एनर्जी का पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी ज़रूर, मगर कंडीशनल नहीं होना है आपको। और जो ये टीचिंग आप झेल चुके हैं उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नो, नॉट अगेन। अगर आप मौका देंगे तो वो बार बार आएगा या आएगी और फिर सेम कहानी दोहराएगा और जाएगी। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।